तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो पे जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में फॉल हो रहा है, यानी गिरावट हो रही है, चारों तरफ चौतरफा बिकवाली हो रही है। और बेचने वाले कौन है? एफआई और डीआई। ज्यादातर एफआई बेच रहे हैं और इसी का नतीजा है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखिए 24,400 तक मार्केट एक समय गया था, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सस्टेन नहीं कर पाया। 24,200 के नीचे आके क्लोजिंग दिया है, एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे। अगर ये लेवल टूटता है तो काफी बड़ी गिरावट हो सकती है। निफ्टी बैंक भी 700 पॉइंट टूट गया है, कल भी ये 700 पॉइंट टूटा था और आज भी 700 पॉइंट टूट गया है। टाटा का ट्रेंड, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, विप्रो, रिलायंस, ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करने आए थे। 1 से 3% तक सपोर्ट यहाँ हो रहा था, लेकिन गिरावट ज्यादा हो रही थी टाटा मोटर्स में, पावर ग्रिड में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील में। ये 1.5 से 3% तक गिर रहे थे। डिक्लाइन वाले शेयर थे 1932, यानी 2000 शेयर करीब करीब गिरने वाले थे। तो 881 शेयर ऐसे थे जो एडवांसेज में थे, यानी बढ़ने वाले थे। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, मार्केट का सेटअप क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो ये देखिए किस तरह से मार्केट आके खड़ा हुआ है वीकली चार्ट पे 24,200 पे। ये वही मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, यही वो एरिया है। और यहाँ पे चार्ट हमने ड्रॉ किया है कि अगर इस एरिया को तोड़ता है तो आप कहीं सपोर्ट नहीं है वीकली बेसिस पे, फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसे 23,572 पे आके मिलेगा। तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। अगर 24,200 को रिस्पेक्ट नहीं करता है, यहाँ नेगेटिव कैंडल बनता है, तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया है वो क्लियरली दिख रहा है 23,556 है, यहाँ तक आ सकता है। अपसाइड की बात करें तो बड़ी रैली तभी पॉसिबल होगी वीकली चार्ट के हिसाब से, पॉजिटिव कैंडल जब बनता है, जब यहाँ पे बन सकता है 24,600 को पार कर ले, 24,800 को पार कर ले, तभी एक बड़ी रैली पॉसिबल है। अदरवाइज अगर 23,556 को तोड़ता है तो और भी गिरावट बढ़ सकती है। अब आते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कल बना था बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न और फिर इसके बाद ठीक उसके नीचे आके क्लोजिंग दिया है। ये साइन बहुत खराब होता है, यानी नीचे के लो को भी तोड़ दिया है। तो इसका मतलब क्या है, गिरावट और बढ़ सकती है। खड़ा है 24,200 पे। 24,200 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट बढ़ सकती है। और फिर इसका कहीं सपोर्ट दिख नहीं रहा है और उसके बाद ये 23,900 तक जाने की कोशिश करेगा, यानी इसको तोड़ता है तो और कहीं रुकने का नाम नहीं ले सकता है। यहाँ पे हल्का फुल्का ये 24,000 के आसपास एक बार कोशिश करेगा रुकने का, तो ये 24,000 के आसपास रुकने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद फिर 23,900 का रास्ता खुल सकता है। इनकी सब पॉजिटिव कैंडल बनती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो कल का अगर हाई को क्रॉस करता है तभी ये बड़ी रैली होगी। लेकिन कल तो बहुत बड़ी गिरावट थी और फिर ये इसका हाई था 24,600, तो 24,600 पार करेगा तभी बड़ी रैली है। इन बिटवीन इसे यहाँ पर कोशिश करना पड़ेगा पार करने का। यह है 24,500, तो 24,600 जाने से पहले इसे 24,500 को पार करना होगा। जाहिर सी बात है अभी 24,200 पे, तो उसके बीच 300 भी है और 400 भी है। ये सारे लेवल इन्हें पार करने होंगे। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, चीजें और अच्छी से समझ में आएंगी कि क्या ऐसा दिक्कत हो रहा है मार्केट में। 24,200 पे आके खड़ा है अभी, ये वही एरिया है जहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है, तो मार्केट फिर एक अच्छी रैली दे सकती है अपसाइड में। फिर ये 24,300 का एरिया हमें इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिलेगा, फिर 400, 500, ये सारे एरिया हमें देखने को मिल सकता है।
इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट पॉसिबल है, और फिर ये गिरावट नीचे की ओर यहाँ एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और वो होगा 24,200 का ये एरिया है, और 24,200 को अगर तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, और फिर ये गिरावट नीचे की ओर 24,100, 24,000 ये सारे लेवल देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक पे, खड़ा हुआ है ये 52,140 पे, काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये, और अगर इसको तोड़ता है तो गिरावट बढ़ सकती है, फिर 50,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। डेली बेसिस पे भी देखिए, कल भी बनाया था बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, आज भी बनाया है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, यानी ये गिरावट बड़ी हो सकती है जिस तरह से मार्केट दिखा रहा है। खड़ा है 52,140 पे, अगर इसको तोड़ता है एटलीस्ट यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं कि 52,140 को अगर तोड़ देता है, किसी भी रीजन से पॉजिटिव कैंडल नेगेटिव कैंडल बना देता है तो गिरावट बढ़ सकती है नीचे की ओर, फिर ये 51,700 तक भी दिखा सकता है रास्ता, और अगर 51,700 को भी तोड़ देता है तो फिर मेजर एरिया 51,200 तक मार्केट को गिरा सकता है। इन केस ऑफ पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूट जाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक तेजी आ सकती है, लेकिन इसे आज का जो हाई था इसको पार करना होगा, ये है 52,800 का, और अगर 52,800 को भी पार करता है तो फिर ये कैंडल है 53,516 का। तो ये सारे लेवल्स हैं जो आपको याद रखना है, मार्केट में किस तरह से मूवमेंट आ सकता है। 50 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे चीजें और क्लियर दिखेंगी। खड़ा है 52,200 पे, और इसके ऊपर 52,200 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, एटलीस्ट 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है, तो मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है। फिर ऊपर की ओर ये मार्केट जाने की तैयारी करेगा 52,700 पे, 52,700 को भी पार कर लेता है तो मार्केट में एक बड़ी रैली फिर 53,200 तक दिखा सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई उसके लो को तोड़ती है, यहाँ पे खड़े हैं, और इसका लो है यहाँ पे 51,708 पे, अगर इसको तोड़ देती है तो यहाँ पे और गिरावट बढ़ सकती है 51,700 के नीचे, और ये गिरावट का लाइन है 51,200। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। ऑप्शन चेन को समझते हैं, कहाँ पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ, तो यहाँ 4,42,000 कॉन्ट्रैक्ट है, बाहुबली बन के उतरा है 24,500, ये एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। पुट ऑप्शन में देखेंगे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कौन किया है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहाँ हुआ है, 1,90,000 ऊपर में दिखा, 1,70,000, 23,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़ा है। ये बता रहा है कि किस तरह से 23,500 में 2,66,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 23,700। बैंक निफ्टी में देखेंगे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे 47,000, और ये 1,40,000, ये दिखा रहा है किस तरह से मार्केट में मूवमेंट है, तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ये 52,500 का लेवल है। वहीं पे पुट राइटर का बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पुट राइटिंग हुआ है, ये लेवल है 52,100,
52,000 का ये लेवल है, जहाँ पे ये 52,000 का लेवल है जो 97,000 का है। तो 52,000 आपका ये यहाँ पे दिख रहा है। अब आते हैं निफ्टी किस तरह से काम कर रहा है। पीसीआर देखेंगे तो 0.37 पे आ गया, काफ़ी अंडर वैल्यूड हो गया है। इंडिया विक्स 14.37 पे आ गया है। किस तरह से अमेरिकन मार्केट कवर किया है देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी जिसे हमें भी ट्रेड करना है, ये सुबह के किस तरह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आप देख सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको देखना है नेक्स्ट वीडियो की किस तरह से फॉल एंड फॉल देखने को मिला है, किस तरह से फॉल हुआ मार्केट में फिर रेंज बाउंड हो गया, अतुल सुभाष का बेटा कहाँ है, ये सारे वीडियो पे हमने डिस्कस किया है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।